हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर कुमार कार्तिक। आप सभी का स्वागत है मोशन एजुकेशन रांची के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओजेनेसिस के बारे में। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सारी इसमें मुश्किल होती हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से। और चलिए बहुत ही मज़े के साथ इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम लोग बात करेंगे पहले हम लोग ओजेनेसिस की। तो ओजेनेसिस का मतलब हम लोग जानते थे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओजेनेसिस। अब सवाल ये उठ रहा कि ओजेनेसिस होता कहाँ पे। तो ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाता हम लोग का, इट्स स्टार्ट इन योर एम्ब्रियोनिक स्टेज। हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ये स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं डिटेल में। पहले हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में समझेंगे और फिर जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से आफ्टर बर्थ जब ये प्यूबर्टी में जाएंगे उसके बाद जो क्या होता है उसको समझेंगे। तो हम लोग ओजेनेसिस को दो स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड सेकेंड इज आफ्टर बर्थ एट प्यूबर्टी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज की। तो मान लेते हैं कि ये एक यूट्रस, इट्स एम्ब्रियो और इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज। और मान लीजिए एक एम्ब्रियो जो कि फीमेल बेबी हो सकती है। तो इसमें क्या मान लो, इसका ये ओवरी, इट्स ए ओवरी ऑफ दैट अनबॉर्न चाइल्ड। इसको अगर हम लोग जूम करते हैं, मान लेते हैं जूम करते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ओवरी में एक सेल्स होते हैं, उस सेल्स का नाम होते हैं PGC। इट मीन्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल। क्या बोला है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल PGC। कहां पर प्रेजेंट है ये? ओवरी में। किसका ओवरी में? फीमेल बेबी का ओवरी में, जो अनबॉर्न बेबी है उसका ओवरी। PGC डिवाइड बाय माइटोसिस। क्या करता है ये? माइटोसिस। PGC divided by mitosis and form more number of cells and surrounded by, these cells are surrounded by epithelium cells, surrounded by epithelium cell and this, जब बात करेंगे ये एक पहले बात किया मैंने PGC प्राइमोर्डियल जर्म सेल, माइटोसिस किया और इसने अपने नंबर को इंक्रीज किया। इसमें से जो ये डिवाइडेड सेल है, इसमें से एक सेल्स जो जाएंगे थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे और इसमें भी इपिथेलियल लेयर का लेयरिंग होंगे। तो बोल सकते हैं कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस और क्या बनाता है, इसको बोलते हैं कि हम लोग ओओगोनिया। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओओगोनिया। प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिवाइडेड माइटोसिस क्या बना? ओओगोनिया। ओओगोनिया का नंबर कितने होते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ज़्यादा होती है। इसमें से क्या हुआ कि वन ऑफ द ओओगोनिया क्या करेगा, ये थोड़ा सा साइज में इंक्रीज करेगा और सराउंडेड बाय इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइमरी ओओसाइट। अब इसका माइटोसिस, अब ये माइटोसिस नहीं करता। अब ये क्या करेगा? ये इसको अब करना है क्या? मियोसिस। किसको करना है? प्राइमरी ओसाइट को। तो मान लेते हैं ये प्राइमरी ओसाइट है। अब ये मियोसिस करने को चला है। क्या करने चला है? मियोसिस। लेकिन कब, कौन सा स्टेज में है ये? एट प्रोफेज 1। मियोसिस का प्रोफेज 1 स्टेज पे है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ चीज़ें खराब चीज हो गई इसके साथ। क्या हो गई? ये अरेस्ट हो गई। क्या हो गया? ये अरेस्ट। तो अरेस्टिंग को थोड़ा सा दिखाते हैं अच्छे से। दे गॉट अरेस्टेड। क्या बोलोगे? अरेस्टेड एट प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1।
प्राइमोडियल जर्म सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस, नंबर इंक्रीज हुआ, क्या बना, ओगोनिया सराउंडेड बाय इपिथेलियल सेल। उसके बाद उसमें क्या करें, वन ऑफ द ओगोनिया जो थोड़ा सा इनलार्ज होते हैं क्या बनते हैं, प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट में भी इपिथेलियल लेयर का लेयरिंग होते हैं। अब वो क्या करेगा, वो मियोसिस करने के लिए वो तैयार हो रहा था, लेकिन मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये अरेस्ट हो गए। कब तक अरेस्ट रहेंगे, जब तक इसके इस बेबी का बॉर्न ना हो जाए, जब तक ये जन्म ना ले ले। अब क्या करते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। मतलब कब, आफ्टर बर्थ एंड एट प्यूबर्टी। आफ्टर बर्थ एट प्यूबर्टी। इसमें क्या हो गया, मान लेते हैं ये फीमेल, दैट फीमेल का ये बड़ा सा ओवरी, इसी फीमेल का बड़ा सा ओवरी का बात करते हैं। निकालते पहले इसको अरेस्टिंग फॉर्म वाला, अरेस्टेड जो कि अरेस्ट हुआ था किसमें, प्रोफेज 1 का मियोसिस में ये अरेस्ट था। ये अरेस्ट वाला जो पार्ट है, ये प्यूबर्टी के बाद ये अरेस्टिंग मोड से ये बाहर की ओर जाता ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। कौन से हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। पहले इतना जानो, ये अरेस्टिंग फॉर्म जो बाहर आया ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। अब क्या हुआ, ये क्या बनाता है, ड्यू टू हार्मोनल चेंज इट फॉर्म, क्या बोलोगे, इट्स अ सेल्स। क्या नाम था उसका, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल जब अरेस्टिंग मोड से बाहर आया ड्यू टू हार्मोनल चेंज, अब इसमें क्या होती है, कुछ सेल्स, कुछ लेयर ऑफ सेल्स इसमें कलेक्टेड होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेनुलोसा सेल। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा सेल्स। नाम क्या हो जाएगा इसका, इसको बोल सकते हैं हम लोग डेवलपिंग फॉलिकल। मतलब प्राइमोडियल फॉलिकल्स ड्यू टू हार्मोनल चेंज क्या करेगा, इसमें ये डेवलप की ओर जाएंगी और सराउंडेड बाय वन टाइप ऑफ सेलुलर लेयर दैट इज नोन एज ग्रेनुलोसा सेल्स। फिर इसमें थोड़ी सी और ग्रेनुलोसा सेल्स का कवरिंग हो जाएंगे। मान लेते ये प्राइमोडियल फॉलिकल, और इसमें एक चीज और आते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं, इसमें एक लेयर, वन लेयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर एंड known as this layer is known as zona pellucida. Beside zona pellucida, again there is a layer of cells, more layer of cells that is known as granulosa cells, and this is known as what, primary follicle. Primary follicles again surrounded by more layer of granulosa cells. Primary follicles again surrounded by more layer of granulosa cells. Primary follicles इसके साथ में क्या क्या होती हैं, zona pellucida, layers of cell that is granulosa cells. Primary follicles
सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स, और यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आता, फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज एंट्रम। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, स्टार्टिंग से बात करें, प्राइमोडियल फॉलिकल्स अरेस्टिंग फॉर्म से बाहर आया, डेवलपिंग फॉलिकल्स सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ सेल दैट इज नोन एज ग्रैनुलोसा सेल्स, और उसमें ये भी एक चीज और आ जाती है दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा। अब बात करते हैं क्या कि जब इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स अगेन सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ सेल्स, एंड इसमें एक यूनिक चीज आ जाती है दैट इज फ्लूइड फील्ड कैविटी एंट्रम। इसमें एक और कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स के इसमें थिकनिंग आ जाती है ऊपर में, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, थीका सेल, थीका सेल। अब बात करेंगे कि इसके आगे क्या होती है। अब क्या होगी इसमें, दिस इज सेकेंडरी फॉलिकल, and secondary follicle again it's zona pellucida, more layer of cells, granulosa cells, it's about thicca cell, नाउ अब बात करें सेकेंडरी फॉलिकल जब आ गया, तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होगी कि इसका जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बिफोर बर्थ फर्स्ट मियोटिक स्टेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन अरेस्ट हो गया। अभी तक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ने अपना कंप्लीट नहीं किया। तो जब सेकेंडरी फॉलिकल में आया, मैच्योर सेकेंडरी फॉलिकल, तब इसने अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट किया, और ये क्या बना, यहाँ पे दो चीज बन जाता है, इट्स फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड इज सेकेंडरी ओओसाइट, सेकेंडरी ओओसाइट। इसको थोड़ा सा इसमें कंप्रेस कर दो, सेकेंडरी ओओसाइट। अब बात करेंगे क्या इसमें, ये मान लेते हैं ये था आपका ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर, और ये था थीका सेल का लेयर। लेकिन इसमें सेकेंडरी ओसाइड अब यहां पर नहीं है। सेकेंडरी ओसाइड कहां चला गया, इधर, इट्स सेकेंडरी ओसाइड। और सेकेंडरी ओसाइड में भी होते हैं क्या, जोना पेलुसिडा, और साथ में इसके कुछ कुछ और सेल्स आ जाते हैं इस तरह से, दीज आर कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, और इसको बोलेंगे क्या, जोना पेलुसिडा। अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये सेकेंडरी ओसाइड जो है, ये सेकेंडरी ओओसाइट, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ओवम बोल सकते हैं हम लोग। अब ये जो रिमेनिंग बच गया, इसका जो कैविटी टाइप में स्ट्रक्चर, जो क्या बोले इसको, कि ये जो इसको कवरिंग किया हुआ था, इसमें क्या क्या था आपका, एक ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर और थीका सेल का लेयर, ये रिमेनिंग बच जाता है इसका, और आगे चल के ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो आपका सेकेंडरी ओसाइट आया, यहाँ पर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या नाम है इसका, ऊपर इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, ये ओविडक्ट का पार्ट जिसको बोलते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब, जिसमें फिम्ब्रे यहाँ प्रेजेंट है, जो ओवम को कलेक्ट करके और यूट्रस की ओर लेके जाता है। तो ये हम लोग एक बोल सकते हैं कि इसको हम लोग ओजेनेसिस को थोड़ी आसान शब्दों में ये पढ़ने का कोशिश किए थे।
अभी तक सेकेंडरी ओवोसाइट में सेकंड मियोटिक डिवीजन अभी तक इसमें कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कब होगा? जब स्पर्म का इसमें मैजिक टच आता है, तभी इसका सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है। उसके बारे में हम लोग बाद में इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।